हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे किसी दीवानी मुकदमे में, जिसे इंग्लिश में सिविल मुकदमा कहा जाता है। यानी जैसे जिसको हम कहते हैं दीवानी मुकदमा, उसी को हम सिविल मुकदमा भी कहते हैं। ठीक, तो किसी भी मुकदमे में दो पक्ष होते हैं मुख्यतः। ठीक, एक वादी, एक प्रतिवादी। अब जैसे वादी की तरफ से कई वादी हैं तो वादी गण कह देते हैं, और जब प्रतिवादी की तरफ से कई प्रतिवादी होते हैं तो प्रतिवादी गण कहते हैं। ठीक, तो वादी जो होता है वह वाद पत्र दाखिल करता है। ठीक, जिसे इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। उसके बाद जो प्रतिवादी या प्रतिवादी गण होते हैं, वे लोग जो है लिखित कथन जवाब में, जो वाद पत्र रहेगा उसी के जवाब में लिखित कथन, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। ठीक, वाद पत्र जो होता है वह ऑर्डर 7 या आदेश 7 में दिया गया है, और जो लिखित कथन है यह ऑर्डर 8 यानी आदेश 8 में दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं वाद पत्र के जवाब में लिखित कथन कैसे। अब जैसे वाद पत्र में वादी ने अपनी कई दावा किए हैं, जैसे 1 2 3। ठीक, तो अब जो प्रतिवादी होंगे या प्रतिवादीगण होंगे तो ये जितना दावा किए रहेंगे, ठीक, उसी एक एक दावे का ये जो है जवाब देंगे कि यह जो है इन्हें एक्सेप्ट है या नहीं, या जो है इन्हें इनकार है या नहीं, या जो है पूरी तरह से मान लीजिए इनकार है या नहीं। जैसे मान लीजिए कहें कि इस वादी ने कहा कि यह फला भूमि जो है मेरी है और इसमें मेरा नाम है। अब मान लीजिए जो प्रतिवादी हैं इनका भी नाम है, तो ये कहते हैं ठीक, मुझे स्वीकार है कि दोनों लोगों का नाम है। ठीक, अब ये मान लीजिए दावा करते हैं नहीं, यह जो है रास्ता सिर्फ मेरा है। अब एक मान लीजिए ये कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे पूर्ण रूप से इनकार है। अब फिर ये मान लीजिए कुछ कहते हैं, ठीक, तो अब ये प्रतिवादी को कुछ आधा अधूरा सा एक्सेप्ट है, आधा अधूरा सा डिनाई करते हैं, तो वह जो है इसको लिखेंगे। ठीक, तो यह हो गया लिखित कथन।